सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रेस पॉइंट। तो आज की क्लास में हम लोग 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे? तो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? तो देखिए, इकोनॉमिक सर्वे यह एक एनुअल रिपोर्ट होता है जिसमें पिछले एक साल में अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यह बजट से ठीक एक दिन पहले जारी होता है। तो भारत का जो पहला आर्थिक सर्वेक्षण था 1950-51 में जारी किया गया था। पहला आर्थिक सर्वेक्षण इंडिया का कब जारी किया गया था? 1950 से 51 में। 1950 से 51 से 1964 तक यह बजट के साथ ही जारी किया जाता था। मतलब बजट और इकोनॉमिक सर्वे एक ही दिन प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन 1964 के बाद इकोनॉमिक सर्वे को बजट से अलग कर दिया गया। उसके बाद से यह हर साल बजट जिस दिन जारी होता है उससे एक दिन पहले जारी किया जाता है। इसको जारी कौन करते हैं? तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्त मंत्री तो निर्मला सीतारमण जो अभी वर्तमान में है, इन्होंने 2021-22 का इकोनॉमिक सर्वे जारी किया था। तो चलिए एमसीक्यूज देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, हु प्रिपेयर द इकोनॉमिक सर्वे 2022? 2022 का इकोनॉमिक सर्वे किसने प्रिपेयर किया, किसने तैयार किया? यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि किसने प्रस्तुत किया। प्रस्तुत तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने किया। इसे पूछ रहा है कि किसने तैयार किया था। तो ये तैयार किया जाता है प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर एंड ऑफिशियल्स के द्वारा। जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं और उससे संबंधित जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा यह तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन was the first economic survey presented in India? इंडिया में पहला इकोनॉमिक सर्वे कब प्रस्तुत किया गया था? तो इंडिया में जो पहला इकोनॉमिक सर्वे है 1950 से 51 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज द इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे कब प्रस्तुत किया जाता है? तो यह बजट जिस दिन जारी होता है उससे एक दिन पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो ए वर्किंग डे बिफोर द बजट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द सेंट्रल थीम ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे 2022? इकोनॉमिक सर्वे 2022 का थीम क्या था? तो 2022 का थीम था एजाइल अप्रोच। एजाइल अप्रोच का मतलब होता है हिंदी में त्वरित दृष्टिकोण। तो इसका थीम था एजाइल अप्रोच। हिंदी में बात करें तो त्वरित दृष्टिकोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उसमें से हमको बताना है कि कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, इट इज़ द एनुअल डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। ये कह रहा है कि यह एनुअल डॉक्यूमेंट होता है जिसको फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जारी किया जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, वन इज करेक्ट। दूसरा कह रहा है, द रिपोर्ट अंडरगोज द कंडीशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो कह रहा है कि यह इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स की स्थितियों के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो ये भी सही बात है। यह ये जैसे हो गया आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सभी के बारे में अपना जो है कंडीशंस को बताता है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो थर्ड है, द इकोनॉमिक सर्वे सजेस्ट
रिफॉर्म्स दैट शुड बी अंडरटेकन टू एक्सेलरेट ग्रोथ, मतलब यह सुझाव देता है कि जो ग्रोथ है उसको कैसे एक्सेलरेट किया जाए। तो ये भी सही है, इसीलिए तो ये जारी किया जाता है। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय व्हाट परसेंट डज जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट इन 2020-21? 2020-21 में जीडीपी कितने प्रतिशत से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मतलब कितने प्रतिशत से कम हो गया था जीडीपी 2020-21 में। क्यों हुआ था? कोविड के कारण। कोविड था 2020 में भयंकर, जिसके कारण जो इंडिया का जीडीपी था 7.3% से कॉन्ट्रैक्ट कर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इकोनॉमिक सर्वे 2022 प्रोजेक्टेड द जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 एट, तो कह रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि, जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 8 से 8.5%, 8 to 8.5% से जीडीपी बढ़ने का अनुमान लगाया गया है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सर्विस सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाई हाउ मच परसेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात हो रही है यहाँ पे। तो 2021-22 में सर्विस सेक्टर में कितने परसेंट से ग्रो होने का उम्मीद है? तो सर्विस सेक्टर जो है हमारा 8.2% से इंक्रीज होने का अनुमान लगाया गया है। वही एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र में कितना अनुमान है? कृषि क्षेत्र का अनुमान है 3.9% और उद्योग वगैरह का, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वृद्धि का अनुमान कितना था? 11.8%। तो तीन चीज़ें ध्यान रखना है, सर्विस सेक्टर में कितना वृद्धि का अनुमान है? 8.2%, एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.9% और उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 11.8% से ग्रो करने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी इंडियन स्टार्टअप्स हैव अचीव्ड यूनिकॉर्न स्टेटस इन 2021? कह रहा है कि 2021 में कितने इंडियन स्टार्टअप्स हैं जो यूनिकॉर्न का स्टेटस प्राप्त किया। यूनिकॉर्न क्या होता है? यदि कोई भी स्टार्टअप्स है उसका यदि टोटल वैल्यूएशन 1 बिलियन यूएस डॉलर या उससे अधिक हो जाता है तो उस स्टार्टअप को यूनिकॉर्न की संज्ञा दे दी जाती है। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि इंडिया में 2021 में टोटल कितने स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का स्टेटस मिला था? तो 44 स्टार्टअप्स को टोटल यूनिकॉर्न का दर्जा मिला था। और टोटल यूनिकॉर्न कितने हो गए थे? 44 तो 2021 में थे, तो 2021 के लास्ट तक टोटल यूनिकॉर्न बढ़कर हो गए थे हमारा 83। अभी वर्तमान में टोटल यूनिकॉर्न कितने हैं? तो अभी वर्तमान में टोटल यूनिकॉर्न इंडिया में 108 हो गए हैं। 108वां यूनिकॉर्न कौन सा है? तो मोल्बियो डायग्नोस्टिक जो है 108वां यूनिकॉर्न है भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विथ रिगार्ड टू द नेशनल हेल्थ सर्वे 5, नेशनल हेल्थ सर्वे जो 5 अभी आया है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उसमें से हमको बताना है कि कौन से सही है कौन से गलत हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, टोटल फर्टिलिटी रेट कह रहा है केम डाउन टू 1 इन 2019 से 21 फ्रॉम 2.2 इन 2015-16। कह रहा है कि 2015-16 में फर्टिलिटी रेट जो 2.2 था वह 2019 से 21 में घटकर 1 हो गया है। तो
टोटल फर्टिलिटी रेट 1 नहीं हुआ है, ये 2.2 था 2015-16 में, और 2019 से 21 में टोटल फर्टिलिटी रेट घटकर कितना हो गया है, 2 हो गया है, 1 नहीं हुआ है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट कह रहा है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट अंडर 5, कह रहा है कि 5 वर्ष से कम के शिशु मृत्यु दर में 2015-16 की अपेक्षा 2019-21 में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये स्टेटमेंट सही है। कह रहा है 83 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बिकम हर घर जल डिस्ट्रिक्ट। तो ये नेशनल हेल्थ सर्वे के अंडर नहीं आता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। तो इसमें केवल ऑप्शन 2 करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सो ये लास्ट क्वेश्चन था। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।